तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 52 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। करीमनगर से बंदी संजय कुमार को टिकट। हैदराबाद की गोशा महल सीट से टी राजा सिंह को टिकट। कल ही बीजेपी ने टी राजा का निलंबन किया है खत्म। बीजेपी ने 3 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा। बोथ से सांसद सोयम बापूराव, कोराटला से अरविंद धर्मपुरी को टिकट। तेलंगाना में बीजेपी ने टी राजा सिंह का सस्पेंशन किया रद्द। पिछले साल अगस्त में पैगंबर पर टिप्पणी मामले में किया गया था निलंबित। सस्पेंशन रद्द होने पर विधायक टी राजा सिंह की एक्स पोस्ट। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गोशा महल की जनता का जताया आभार। अयोध्या में सीएम योगी ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। अयोध्या से अलग अलग जगहों के लिए चलेंगी 51 बसें। सीएम योगी बोले, महाअष्टमी के दिन मिशन महिला सारथी की शुरुआत, काफी अच्छा अवसर। बसों में ड्राइवर और सहचालक केवल महिलाएं होंगी। गोरखपुर के रोजगार मेले में बोले सीएम योगी, महाअष्टमी को 40,000 युवाओं को मिला रोजगार। 600 करोड़ का लोन दिया गया। एसपी नेता आजम खान को रामपुर जेल से सीतापुर जेल किया गया शिफ्ट। आजम बोले, मेरा एनकाउंटर हो सकता है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल शिफ्ट किया गया। आजम खान की बीवी तंजीन फातिमा रामपुर जेल में रहेंगी। आपने सभाजीत सिंह दिनेश पटेल को दिया एक्सटेंशन। अगले 6 महीने तक यूपी के अध्यक्ष और महासचिव बने रहेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। कहा, कांग्रेस आलाकमान तय करेगा कि कहां से लड़ूंगा। एमपी में टिकट बंटवारे के बाद मचे घमासान पर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, थोड़ा बहुत मतभेद होता है, एक जगह से कई लोग मांगते हैं टिकट। नरेंद्र तोमर बोले, कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करने के लिए स्वतंत्र, लेकिन बीजेपी ने काम किया है और काम के बल पर हम सरकार बनाएंगे। एमपी में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के बाद बगावत तेज। कमलनाथ के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। टिकट नहीं मिलने पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस दफ्तर में जमकर हंगामा। टिकट कटने से नेता समर्थकों का बवाल। दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर पोती लिखे। ड्रग किंग पिन ललित पाटिल को लेकर फडणवीस के आरोपों को संजय राउत ने नकारा। कहा, उद्धव गुट से ललित पाटिल का कोई संबंध नहीं। संविदा भर्ती मामले में शरद पवार का नाम घसीटने पर भड़की सुप्रिया सुले। कहा, माफी मांगे देवेंद्र फडणवीस। कर्नाटक के मंत्री जराकी होली के बयान पर बोले डीके शिव कुमार, जनता ने कांग्रेस को जिताया, कभी नहीं कहा मैंने अकेले जीत दिलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज। अहमदाबाद के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल, लगाया पौधा। पीएम मोदी ने अमित शाह को दी बर्थडे की शुभकामनाएं। लिखा, भारत की सिक्योरिटी कोऑपरेटिव क्षेत्र को किया विकसित। दिल्ली में सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन सीएम केजरीवाल ने किया शुभारंभ। भारत ने इजिप्ट के रास्ते फिलिस्तीन को भेजी मदद। 6.5 टन मेडिकल, 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा। इजराइल लेबनान बॉर्डर का वीडियो आया सामने। आसमान में दिख रहा है धुआं ही धुआं। इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में मस्जिद पर किया एयर स्ट्राइक। एक्स पोस्ट में लिखा, हमास के आतंकी रच रहे थे हमले की साजिश। इजरायली सेना ने मस्जिद की तस्वीरें पोस्ट की। इस मस्जिद में हमास आतंकियों ने बनाया था अंडरग्राउंड अड्डा, गोला बारूद था जमा। इजराइल हमास युद्ध का आज 16वां दिन। गाजा में अब तक 4,385 लोगों की मौत, 13,000 से ज्यादा लोग जख्मी। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। इजराइल में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत। हमास के कब्जे में अब भी 210 बंधक। इजराइल ने किया दावा। इजराइल ने गाजा के बाद लेबनान से सटे शहरों को भी खाली कराया। हिजबुल्लाह के हमले का खतरा। आईडीएफ प्रवक्ता कॉन्ड्रिक्स ने हिजबुल्लाह पर लेबनान को युद्ध में घसीटने का लगाया आरोप। कहा, खतरनाक खेल खेल रहा है हिजबुल्लाह। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, हमास का रॉकेट फिर हुआ मिसफायर, फिलिस्तीनी नागरिकों की गई जान। इजराइल का दावा, 7 अक्टूबर के बाद हमास के अब तक 550 रॉकेट हुए मिसफायर। हमास पर रिहायशी इलाके से रॉकेट दागने का लगाया आरोप। इजराइल ने शनिवार को हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर किया अटैक। लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर भी बनाया निशाना। इजराइल पहुंची इटली की पीएम मेलोनी। पीएम नेतन्याहू के साथ की बैठक। इजराइल के पीएम का बयान, हमास के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेंगे। सभी बंदियों और लापता लोगों को वापस लाने की हर संभव कोशिश करेगा इजराइल हमास युद्ध के बीच टेल अवीव में लोगों ने किया प्रदर्शन। बंधकों की जल्द वापसी के लिए लाइटिंग अप द लाइट अभियान चलाया।
इजराइल से 3 नेपाली छात्रों के शव काठमांडू लाए गए। हमास हमले में नेपाल के 4 छात्रों की इजराइल में हुई है मौत। इजराइल हमास युद्ध को लेकर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, दोनों में जिस मसले पर युद्ध, उस पर भारत में कभी नहीं हुआ संघर्ष। मोहन भागवत बोले, हिंदू धर्म के कारण ऐसे मुद्दों पर युद्ध नहीं, हिंदू धर्म में सभी संप्रदायों और आस्थाओं का सम्मान। सुप्रिया सुले ने इजराइल हमास वॉर के प्रभावों पर चर्चा करने की मांग की। युद्ध में विदेश मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। आज शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्तों की कतारें। महाअष्टमी के दिन सुबह की आरती से जुटे श्रद्धालु। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी नवरात्र की धूम, बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने किए दर्शन। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भक्तों ने किए दर्शन। महाअष्टमी के दिन बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सूरत के उमिया माता मंदिर में भारी भीड़। नवरात्र के 8वें दिन भक्तों ने की आरती। महाअष्टमी के मौके पर हरिद्वार में भी उमड़ी भीड़। भक्तों ने माया देवी मंदिर में की पूजा। पीएम ने देशवासियों को दी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। लिखा, मां दुर्गा हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य और सुख जीवन का आशीर्वाद दे। अयोध्या के देवकाली मंदिर पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। अयोध्या में सीएम योगी ने संत समाज से की मुलाकात, शॉल और फल भेंट कर लिया आशीर्वाद। कोलकाता के राजा बाजार दुर्गा पंडाल पहुंचे गवर्नर सीवी आनंद बोस। महाअष्टमी के मौके पर माता की पूजा। गुवाहाटी के मठगरिया इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल। महाअष्टमी के दिन भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा की। ओडिशा के मयूरभंज में दुर्गा पूजा की धूम, सांप्रदायिक सद्भाव के रूप मनाया जा रहा है त्योहार। महाअष्टमी के अवसर पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की पूजा। पटना के शीतला माता मंदिर में आरती की गई। कोलकाता में महाअष्टमी के अवसर पर सजा मां दुर्गा पूजा पंडाल। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी पूजा की। धर्मेंद्र फ्रेंड्स क्लब ने पटना में G20 की थीम पर बनाया दुर्गा पूजा पंडाल। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मूर्तियां भी लगाई। पटना के गांधी मैदान में 70 फीट का बना रावण का पुतला, कुंभकर्ण का 65 फीट और मेघनाथ का 60 फीट का बनाया गया पुतला। दिल्ली के टैगोर गार्डन में आर्टिस्ट्स ने बनाए रावण के पुतले। सड़क किनारे बिक्री के रखे गए पुतले। महादेव बेटिंग ऐप में ईडी ने चार्जशीट फाइल की। 14 आरोपियों में किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं। 25 नवंबर को अगली सुनवाई। महादेव बुकिंग बेटिंग एप्लीकेशन के क्रिएटर और प्रमोटर्स ने वनुआतु नाम के देश की नागरिकता ली थी। ईडी की चार्जशीट में हुआ खुलासा। महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर सीएम बघेल के बयान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह का पलटवार। कहा, ऐप पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास। सिक्किम के चुंगथांग पहुंचे सीएम प्रेम सिंह तमांग। मौके पर लिया जायजा। 4 अक्टूबर को फ्लैश फ्लड में बह रहा था तीस्ता 3 डैम। सिक्किम में आपदा के बाद सड़क बहाली का काम जारी। 150 फुट लंबे पहले पुल का निर्माण हुआ पूरा। सियाचिन में ड्यूटी के दौरान अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गावते शहीद हुए। सेना ने सर्वोच्च बलिदान को किया नमन, दिया सैनिक सम्मान। दिल्ली की सब्जी मंडी क्लॉक टावर के पास लगी आग। हरफूल सिंह बिल्डिंग में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट से लगी आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिल्डिंग से 16 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। जम्मू कश्मीर के रामबन के ढलवास में मरम्मत का काम जारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक बंद। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तूफान का अलर्ट। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव। समुद्र से नाव को तटों पर लाया गया। मऊ दंगों के दौरान गैंगरेप के सभी 15 आरोपी बरी। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। अक्टूबर 2005 में भड़का था दंगा। पुणे में ट्रेनिंग सेशन के दौरान एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। बारामती हवाई क्षेत्र के पास हादसा। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमें। एयरक्राफ्ट में मौजूद ट्रेनर और ट्रेनी दोनों सुरक्षित। एक प्राइवेट कंपनी का था ट्रेन विमान। और यूपी के बुलंदशहर में गर्जा बुलडोजर माफिया हाजी आरिफ के कब्जे से छुड़ाई गई सरकारी जमीन। खुर्जा देहात के गांव इस्लामाबाद का रहने वाला है हाजी आरिफ। अलग अलग थानों में गैंगस्टर लूट गोकशी समेत 55 केस दर्ज। आरिफ और कासिम मिलकर ग्राम समाज की जमीन पर चला रहे थे गोकशी का धंधा। पूरी संपत्ति की कीमत लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए। यूपी में एसआईटी करेगी मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच। करीब 4000 मदरसों में मिली है गड़बड़ी। ज्यादातर मदरसे नेपाल बॉर्डर पर। लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान बच्चों की नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। स्कूल की इंचार्ज मीरा यादव पर बच्चों ने नमाज अदा कराने का आरोप लगाया। स्कूल का घेराव कर जोनल अधिकारी से की गई शिकायत। पुराने लखनऊ के ठाकुरगंज के नेपियर रोड कॉलोनी में है स्कूल। मामले की जांच जारी।
लखनऊ के विकास नगर में पुजारी और स्थानीय लोगों में हुई झड़प। लोगों का आरोप, मंदिर से सटी जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था पुजारी ने स्थानीय लोगों पर मारपीट का लगाया आरोप। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली के नबी करीम इलाके में डबल मर्डर, रेस्टोरेंट में बाप बेटे की गला रेत कर हत्या के बाद आरोपी फरार। मृतक की पत्नी के मुताबिक वो कहीं बाहर गया होती। उत्तर प्रदेश के इटावा में शिक्षक की शर्मनाक करतूत, स्कूल में छात्रा से हुई छेड़छाड़, वीडियो सामने आया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी का मामला। गुजरात के खेड़ा में गरबा खेल रहे किशोर की हार्ट अटैक से मौत। 17 साल का था मृतक वीर शाह की मौत से पूरे इलाके में दुख का माहौल। लोगों ने दी श्रद्धांजलि। गरबा संचालकों ने एक दिन बंद रखा गरबा। तेलंगाना के शमशाबाद में 3 ड्रग के तस्कर गिरफ्तार। 29 लाख का 102 किलो गांजा बरामद, 5 मोबाइल फोन और 1 कार भी जब्त। तमिलनाडु के मदुरई में हुई भारी बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में हुआ जल भरा। दिल्ली में प्रदूषण से हालत खराब। AQI 302 के बहुत खराब लेवल पर दर्ज। आसमान में छाई धुंध। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास AQI 330 के स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। एयरपोर्ट के T3 के पास भी AQI 313 पर दर्ज। गाजियाबाद में बड़ा प्रदूषण। आसमान में छाई धुंध। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार। 2018 के ड्रंक एंड ड्राइव केस में एक्टर दिलीप ताहिल को सजा। कोर्ट ने 2 महीने के लिए भेजा जेल। हादसे में 2 लोगों को हुए थे घायल। 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ। मंच पर बेटी, भाई और पार्टी नेताओं के साथ दिखे नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने लोगों को क्या संबोधित कहा। नवाज और आपका रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत। नेपाल में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं। बाढ़ ने स्कॉटलैंड में सैकड़ों परिवारों को अपना घर छोड़ने पर किया मजबूर। कई घरों को बुरी तरीके से नुकसान हुआ। तेज तूफान के बाद आई बाढ़ ने कई इलाकों को चपेट में लिया। तूफान की वजह से बिजली सेवा भी हुई प्रभावित। दक्षिणी चीन में बाढ़ में फंसे एक शख्स को बचाया गया। नदी की धार के बीच कार में फंसा था शख्स। बचाव कर्मियों ने रबर की नाव के सहारे किया रेस्क्यू। बाहर निकालकर सुरक्षित जगह ले गए। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का देहरादून में फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में होंगे शामिल। CM धामी ने दी शुभकामनाएं।